ज्ञान के मोती का चिंतन करें, जीवन में नई रोशनी भरें, सत्य की राह पे चले हम सदा। ओम शांति। कौन कौन बहुत बड़े आशिक हैं भगवान के, बहुत 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 प्रेम करते हैं? हाथ खड़ा करो। बहुत 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 प्रेम करने वाले कह सकते हैं ऐसा? दुनिया को कह सकते हैं, दुनिया को भी कह सकते हैं, आपस में भी कह सकते हैं ना। बहुत बहुत प्रेम। इस प्रेम को तो जितना आप बताएंगे ना उतना अच्छा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रेम है। यही है जिसका नाम एक्चुअली प्रेम है, और कहीं तो प्रेम नहीं है। प्रेम कम और ज्यादा नहीं होता है, भगवान से दूरी कम और ज्यादा होती है। प्रेम तो कम नहीं होता कभी। जितना ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा प्रेम होगा। कभी ऐसा होता है कि हमें प्रेम कम होता है बाबा से? कभी नहीं होता ऐसा। बाबा भी कभी भी प्रेम में 100 से नीचे नंबर नहीं देते हैं। हम तो आज कह रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हमें बहुत 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 प्रेम है। बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ खोल के देखो, कोई भी ऐसी मुरली नहीं है जिसमें बाबा ने बच्चों के प्रेम को 100 से कम नंबर दिया हो। जब प्रेम की बात आई है तो नंबर 100 ही मिले हमें। ये समझ लीजिए आप, जिन्होंने अव्यक्त मुरलियाँ सका बाबा के सामने बैठ के सुनी है, किताब अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ी हैं, दिए कभी 100 से कम नंबर दिए? एक को भी दिया? पद में तो आप ऊपर नीचे बाबा ने कहा है बच्चे प्रजा भी बनेगी, राजा भी बनेंगे, साहूकार भी बनेंगे, महाराजा भी बनेंगे। पर प्रेम में जब बन रहे थे तो एक के भी नंबर प्रेम में कम नहीं थे। थे? नहीं थे। तो बाबा कितना हमें अपनी आकर्षण का एहसास कराता है। और जो ये राजा महाराजा और बनते हैं ना, इनका आकर्षण अलग तरीके का होता है भगवान से। फिर वो कुछ नहीं चाहिए उन्हें, भूख भी नहीं लगती फिर उन्हें। धीरे धीरे तो भूख भी नहीं लगती उन्हें, इतनी आकर्षण। बाबा ने कहा ना लास्ट में, बच्चे तुम्हें दाल रोटी मिलेगी, मैं उसका तुम्हारा प्रबंध करके रखूंगा लास्ट तक भी। वहां तक भी बाबा ने क्या बोला है बच्चे? ऐसा प्रेम, वहां तक पहुंचने वाली स्थिति किसकी होगी? कहते हैं मैं दाल रोटी का भी तुम्हारा प्रबंध करके रखूंगा। इस लेवल तक पहुंचने वाले सब होंगे क्या? प्रेम तो पूरे 100 नंबर वाले हैं, पर यहां तक कि वो मुझे कब भोजन, इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बीच में, विनाश के बीच में, खूने नाहे खेल के बीच में भी वो कहता है मैंने प्रबंध करके रखा हुआ है दाल रोटी का तुम्हारे लिए। ये जीना पड़ेगा बहुत लंबे समय तक। विश्वास की कड़ी है जो यहाँ मंजिल खड़ी मिलेगी फिर, ये वाली। ये लंबा विश्वास है। हर कोई दाल रोटी के प्रबंध वाले विश्वास तक पहुंचेगा भी नहीं। तभी तो बाबा ने मुरलियों में कहा है विनाश देखने के लिए सबकी हिम्मत भी नहीं है। क्योंकि वो बाहर जाकर हमें कोई विनाश नहीं देखना है, ऐसे कि वो मर गया और ये कम मरा और ये अभी मरेगा और अभी बम फटेगा। ये विनाश देखने का ये नहीं कि हम बाहर जाके कोई बम फटने का इंतजार कर रहे हैं और लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि रुक जाओ, आगे मत जाओ, बम फट रहा है। ऐसे करेंगे क्या? विनाश देखना मतलब ऐसे अलर्ट करना है? बाबा कहते बच्चे विनाश देखने के लिए सबके पास शक्ति नहीं है। मतलब एक लंबे समय का उसके दायरे के अंदर का जीवन जीना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए। बाबा तू सब कुछ है मेरा, विश्वास मुझे खिलाने वाला, मुझे पल पल गाइड करने वाला। वो मुझे बता देगा आज नहीं जाओ, फिर अपनी बुद्धि नहीं चलाओ। वो मुझे बता देगा इतना करना है, फिर अपनी बुद्धि मत चलाओ। उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक जर्नी है। उस जर्नी का नाम है 100% प्रेम के साथ साथ एक अटूट मर्यादित जीवन। विश्वास की बहुत गहरी जर्नी। दिखाई तो नहीं देता ना,
मैं कितना उसके साथ हूं, कैसी चेकिंग है? मैं कितना उसकी बात मान रहा हूं। इतना ही है, सिर्फ इतना है। मैं कितना उसके साथ हूं, मैं कितना उसकी बात मान रहा हूं। कैसे और साथ कैसे है? और बताओ कैसे है? बिंदु रूप, बीज रूप, फरिश्ता रूप, बहुत अच्छी बात है। पर साथ साथ बाबा क्या कहता है इन सब के साथ? मैं पूरा दिन श्रीमत के अंदर कितना हूं, उतना उसका साथ है मेरे पास। मूल रूप का अभ्यास, बीज रूप का, फरिश्ता रूप का, ये तो आप नुमा शाम कर लिया, सुबह कर लिया। चलते फिरते का अटेंशन क्या है? क्या है उस अटेंशन का नाम? श्रीमत। जितना उसके अंदर उतना उसका साथ। और ऐसा कोई भी है, कोई भी बता दो, कोई ऐसा कर्म है जिसकी श्रीमत अभी बाबा को देनी बाकी है? व्यवहार में आना, मोटा मोटा कर्म देख लो। व्यवहार में आना, भोजन करना, बनाना, स्नान करना, ज्ञान सुनाना, उठना, सोना, काउंट कर लो मोटे रूप में कर्म। इसके अलावा है 2-4 गिनती आप और कर लेंगे। सोचना, उसके लिए भी बोला हुआ है। जो सोचने लायक भी नहीं है वो सोच क्यों रहे हैं फिर हम कहें अगले पल में बाबा साथ था। जब सोचा ही उसकी सोच के हिसाब से नहीं तो फिर किसका साथ था? उसका साथ नहीं था। आप समझ रहे हैं? इसको कहते हैं निभाना। ये पहुंचेंगे उस मंजिल तक जब खोने नायक के खेल के बीच में भी दाल रोटी आपको मिलेगी। बाहर नहीं जाओगे, वो चल के अंदर आएगा बाहर से। कैसे आएगा? विश्वास खींच के लाएगा। लंबा जिया था, आज थोड़ी हाथ छोड़ देगा। तो ये एक अपने अंदर की चेकिंग है। उसका साथ सिर्फ श्रीमत है और कुछ भी नहीं। बाबा शब्द भी मत बोलो। व्यवहार में आते हैं, बातचीत करते हैं, बाबा के अनुभव की बात आप सुनते हैं, अनुभव की बात सामने वाला सुनाता है, आप सुनाते हैं, बाबा बोलते हैं। पिता को बार बार थोड़ी, वे तो दिन में बातें करते रहते हैं। ये ले लूं मैं पापा, ये ले लूं, ये कर लूं। तो बातचीत, बार बार नाम भी नहीं ले रहे, बार बार उस रिश्ते का संबोधन भी थोड़ी कर्म में आ रहा है। अटेंशन उस मर्यादा का अंदर और उस लकीर के बाहर क्या था जो नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है ना? वो मुझे देख रहा है, ये अच्छी बात है नहीं? बाप दादा ने अभी लेटेस्ट मुरली में कहा था कि बाप और दादा दोनों देख रहे हैं। अच्छी बात है ये, है नहीं? अकेले हैं आप? कौन कौन अकेले रहते हैं? 2 है साथ में आपके, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। बाप दादा सदा आपके साथ है, पास है। फिर बाबा ने जो निमित्त भाई बहन बिठाए ना, वो भी आपके सदा पास और साथ है। ये सोच लेना आप। इतनी शक्ति आपके उनसे आपको मिलेगी। इतनी शक्ति वो जब अमृत वेला करते हैं, विशेष अटेंशन विशेष बच्चों के ऊपर जरूर रहता है। जरूर उन बच्चों को एक विशेष दृष्टि मिलती है, बाबा की भी, ब्रह्मा बाबा की भी और निमित्त भाई बहनों की भी। बहुत विशेष है हम बच्चे जो भगवान मिला, ब्रह्मा बाबा मिला, और सच में उस मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए एक साकार हाथ भी मिला है। बहुत धन्यवाद होना चाहिए अपने अंदर भी, और सचमुच में मुख से धन्यवाद नहीं, व्यवहार में दिखना चाहिए वो शक्ति, वो पवित्रता। इसी को तो संसार में व्यवहार क्या चीज है? सामने वाला मेरा हितैषी है, व्यवहार में आएगा कुछ ऊपर नीचे? कभी नहीं आ सकता ऐसे। तो आज मन में कुछ बात आई तो आपसे शेयर की। हमेशा याद रखना है, बाबा का साथ है या नहीं है, अपने कर्म की मैचिंग मैं श्रीमत के साथ हूं या नहीं, बस उसका साथ है या नहीं है, मैं कर्म का मैच है, श्रीमत है या नहीं है इस कर्म में, इस व्यवहार में। ओम शांति।